साहेब बंदगी सतनाम सभी गुरु भाई हमारे देशवासी सभी को साहिब बंदगी सतनाम। तो आज मैं आपको कबीरपंथी शब्दावली में से मूल ज्ञान का एक पाठ पढ़ के सुनाता हूँ। कबीर साहब ने मूल ज्ञान के बारे में क्या बताया है, तो ये कबीर शब्दावली है, उसमें आप देखिए पुष्ट नंबर है 22 और ये छपी हुई है खेमराज कृष्णदास युगलानंद जी साहिब ने इसका अनुवाद किया है। आप अच्छी तरह देखिए। परमपिता सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु मदनपति साहिब की जय, सदगुरु जवाहरपति साहिब की जय, सदगुरु दुलमपति साहिब की जय। सभी संत महात्माओं को साहिब बंदगी और बेदी सदगुरु नितन साहिब की जय। आज मैं आपको कबीर शब्दावली में से पुष्ट नंबर 22 में लिखा है मूल ज्ञान और चूड़ामणि उतार कब होगा और कहाँ होगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी इसमें। तो क्या लिखा है, सतनाम ध्यान देकर पढ़ो। कबीर पंथियों, उठो और जागो और चेतो, के उठो और जागो और चेतो। ये समय तुम्हारे पंथ के लिए बड़ा कठिन आया है, हुआ है। इस समय तुम्हारे पंथ की दशा डावाडोल हो रही है। कबीर साहब की हो, तुम्हारे पंथ में काल घुस गया है और तुम्हारा पंथ की दशा डावाडोल हो गई। तुम्हारे वचन वंश गद्दी के और बिंद वंश गद्दी समाप्त हो गई है। तो भाई आप इस तरह जान लीजिए कि बिंद वंश कौन सा है और वचन वंश कौन सा है। बिंद तो होता है जो पुत्र पिता का नाता होता है, वो बिंद होता है, और वचन वंश होता है वो जो गुरु शिष्य का नाता होता है। मतलब गुरु नाम सुनाता है और शिष्य उनको जपता है। नाद वंश की गद्दी स्थापित होने पर भी धर्म ग्रंथों को भली प्रकार नहीं जानने के कारण सेवक सती साधु संत महंत और गोसाई सब मन की कल्पना की हवाई जहाज में उड़ते फिरते हैं। तो अटे नाद वंश की बढ़ाई दी है। नाद वंश कौन होता है? वचन माने सो वंश हमारा, कबीर साहब ने बोला, नहीं तो डूबा काल मंजारा। तो हमारे नाद वंश गद्दी मदन साहिब की है और वो प्रणाली चल रही है। और कबीर सागर में आगे लिखा है कि नाद वंश दोनों ही, नाद और वही गद्दी स्थापित करेगा और वही सबका मूल ज्ञान खोलेगा नाद वंश में। तो उनमें मदन साहिब भी लिखा, चौथी गद्दी होवे उतारा, उनके चरित्र विगत प्रकारा, उनके सिर पर बैठ बाई, वहाँ का पार कोई नहीं पाई। तो कबीर साहब ने बोला कि मदन साहिब की गद्दी में, चौथी गद्दी में मैं एक संत रूप में आके और ये मूल ज्ञान करूँगा। तब ये जितना भी जाप 52 अक्षर का शब्द है उसको छुड़वा के सुरती शब्द का भेद बताएंगे, तब ये जीव मुक्त होगा। तो नादवंश की गद्दी स्थापित होने पर भी धर्म ग्रंथों को भली प्रकार नहीं जानने के कारण सेवक सती साधु संत महंत और गोसाई सब मन की कल्पना के हवाई जहाज में उड़ते फिरते हैं। कबीर साहब की, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी की वो स्थिरता नहीं मिलती है। सेवकों में मान्यता हो रही है कि अपनी अपनी चलाना चाहते हैं। भेक सब अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, बड़ा बनते हैं, मेहनत बनते हैं। तो भेक उनकी दृष्टि में निर्माल्य जैसे दिख पड़ती है। भेकों में कुसुम होने के कारण उनका बल दबसा गया। भेक में राग देश ईर्षा निंदा चुगली घुस गया, सब काल की भक्ति करने लग गया और ये माया के दौड़ में सत्य सिद्धांत को भूल गए और अपने सत्य सिद्धांत को दृढ़ता से
पकड़कर चलाने के बदले नाना मति और भिन्न भिन्न विचार के कारण मन मत के जाल में फंस गए हैं। आज जितने भी साधु देख लो, मन कहता है वैसे ही करता है। तो कबीर साहब ने बोला मन काल है और मन के श्रवण जी सन से आने वाला वॉइस कॉल और मन के बदले नाना मति और भिन्न भिन्न विचार के कारण मन मत के जाल में फंस गए हैं। जिसके मन में जो आता है उसी को वे सिद्धांत समझकर पप्पू दास जी जालोर सदगुरु का अनादर कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? कबीर साहब के ये क्यों हो रहा है? तो आगे बताओ कि केवल सदगुरु कबीर की वाणियाँ और कबीर पंथ ग्रंथों पर ध्यान नहीं देने से। तो आगे बताइए, अब अपना समय व्यर्थ मत करो, पक्षपात में पढ़कर नष्ट मत करो, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का वचन है, मेरा नहीं है। पंचा पंची कारणे सब जग गया भुलाई, निरपक्ष होई हरि बजे, सोई है संत सुजान। जो पक्षा पक्षी करेगा, भेदभाव करेगा भक्तों से, भक्तों के घर खाना नहीं खाएगा, उनसे भी भेदभाव करेगा, वो कबीरपंथी नहीं है, वो तो काल का दूत है। पंचा पंची कारणे सब जग गया भुलाई, निरपक्ष होई हरि बजे, सोई है संत सुजान। इसलिए मिथ्या पक्षपात को छोड़कर सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को आश्रय अपना कल्याण ढूंढो, क्योंकि कबीर साहब ने आगे बोला शब्द, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहू ना होई, ताको काल घसीटी राख सके नहीं कोई। कबीर साहब ने कियो कि मारी गाई गावोला, 3 लोग धक्का खावोला, मारी केवड़ी बूझोला, 7 लोग सूझेला। तो आज सब गा रहे हैं और बजाने में लगे हैं राग देश में, तो कबीर साहब इनका खंडन किया। तो जितने भी ये संसार में ये नाम चल रहा है, 52 अक्षर का नाम है, कबीर साहब की जो भी नाम जपते हो आप, सब 52 का डोरा है। 52 अक्षर जीव अदारा और सार शब्द जीबिया से न्यारा। 52 अक्षर बनाने वाला मनुष्य है और मनुष्य इस 52 अक्षरों को बना के इसको जपने लग गए हैं। तो कबीर साहब इसका खंडन किया है। इसलिए आगम संदेश में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, शब्द गवे सो पंथ चलावे, बिना शब्द नहीं मार्ग पावे। तो शब्द कौन सा शब्द? शब्द शब्द सब कोई के, वो तो शब्द विदे, जिबिया पर आवे नहीं, निरख पर कर ले। वो शब्द कबीर साहब ने सुमरण करने के बताया है। और जाप में और सुमरण में हमारे नितिन साहिब कह रहे हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। जाप तो जीभ से होता है और सुमरण होता है सुरती से। तो कबीर साहब ने बोला, सुरती पसी संसार में जहाँ से पड़ गयो दूर, सुरत बांध इस्तर करो आटू पैर हजूर। तो सुरत शब्द से अलग हुई है और वापस मिलने का सदगुरु, वेदी सदगुरु इनको ठिकाना बताएगा, तब वहाँ सुरती लगाएगा, तब अपने आप ही ये अपना स्वरूप में समा जाएगी। देखो इस समय कबीरपंथी मात्र कबीर की वाणी वचन को और शब्दों को छोड़कर अपना पंथ खो बैठे हैं। कबीर साहब ने क्यों, ये कबीरपंथी जितने है ये पंथ अपना खो बैठे हैं और चौका आरतियाँ और भागवत गीता पाठ ये करने लग गए हैं। तो कबीर साहब की वाणी क्या कम पड़ गई क्या? तो आप इनको 3 गुणा की भक्ति कर रहे हो। कबीर साहब ने बोला 3 गुणा की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, क्या कबीर निज नाम बिना कैसे लागे पार। निज नाम क्या? तुम्हारा आत्म स्वरूप, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्हे, संत केवावे सोई, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। तो आत्मा का भेद काया से न्यारा है। साहिब ने बोला 9 द्वार संसार मरे, 10वां योगी साध, एकादशी खिड़की बनी, जाने संत सुजान। वो एकादशी खिड़की का कोई भेद बताने वाला भेदी सदगुरु बताएगा और वहाँ पे सुरती लगाएंगे तो ये जीव मुक्त होगा। तन में जाप जितना भी कर रहे हो आप, ये सब 52 में आता है। जब छूटे 52 का डोरा, तब छूटे काल जकोरा,
फिर नहीं आई फिर नहीं जाई, और सार शब्द में रह समाई। सार शब्द जब आवे आता, तभी काल निवावे ला माता। जब तक ये नाम जपोला इनसे मुक्ति नहीं होगी, वो सार शब्द आपको मिलेगा और उनकी पहचान होगी। तब आप सुमरण करोगा तो आपका जन्म मरण अपने आप मिट जाएगा और अपनी सुरती शब्द में समा जाएगी। तो आगे बताइए, तेरे पीढ़ी ज्ञान रजदानी चूड़ामणि होता रहो, कि तेरे पीढ़ी के बाद में ज्ञान की रजदानी चलेगी। कोई देहधारी पुरुष नहीं होगा, वो होगा ज्ञान, और उनके अंग छाया नहीं हुई देह विदे अपारा। तो ज्ञान के कहाँ छाया होती है? उनके आगे जोग मत चली, राजनीति उड़ जाई। 5 सवाद की इंचा नाई, 100 मती सब में आई। आपको बता देता हूँ, कबीर साहब ने लिख दिया तेरे पीढ़ी कट तक ही। पहले पोत सदगुरु कबीर साहब, सत सुकृत आदि अदली अजर अचित पुरुष मुनिंदर साहिब। करना में कबीर, सुरती योग सनातन धर्मी धनी धर्मदास। दया नाम वंश प्रतापी आचार्य। पहले चूड़ामणि अवतार या धर्मदास जी का छोटा पुत्र, उनको गद्दी सौंपी। और सुदर्शन कुलपति, चौथा है प्रमोद, गुरु बाला पीर, 5वां कमल नाम, 6ठा अमोल नाम, और सुरती सनई नाम 7वां, 8वां हक नाम, 9वां पाक नाम, 10वां प्रगट नाम, 11वां धीरज नाम, 12वां उग्र नाम और 13वां दया नाम साहिब। ये 13 पीढ़ी तई कबीर साहब रो मूल ज्ञान हो आने। उसके बाद में इसमें काल घुस गया। 13 पीढ़ी तई तो ये बहुत अच्छा चला, सदगुरु कबीर साहब का मूल ज्ञान और सुरती शब्द का भेद देते थे ये सब दया नाम साहिब। उसके बाद में ये सब मतलब पाठ पूजा, मूर्ति पूजा, पाखंड करने लगे कबीरपंथी। और कबीर साहब इनको बोल लताड़ा कि पत्थर पूजा हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इनसे तो चक्की बली पीस खावे संसार। तो आज काशी में सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए, वहाँ भी कबीर साहब की मूर्ति बना के ये पूज रहे हैं। ये पत्थर नहीं है क्या? और सब जगह देख लो, कबीरपंथी कबीर साहब का मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं। तो ये घोर अन्याय है। इसके बारे में कबीर साहब बोस इनका विरोध किया है। तो आप समझ जाइयो, ये सब काल की बाजी है, ये सदगुरु कबीर साहब की भक्ति नहीं है। देखो, इस वाणी में स्पष्ट लिखा है कि 13 पीढ़ी समाप्त होने पर ज्ञान का दोहराएगा। 13 पीढ़ी दया नाम साहिब हुआ, वो 3 स्त्री लाए, उनके बच्चा नहीं हुआ तो 2.5 साल का बच्चा उन गद्दी पे बिठाया। 2-3 साल ये गद्दी खाली पड़ी रही। उसके बाद में ये ज्ञान लुप्त हो गया और धीरे धीरे चलने लगा। तो 13 पीढ़ी ज्ञान रजदानी चूड़ामणि होतारा हो। 13 पीढ़ी समाप्त होने पर ज्ञान का दौर आएगा और चूड़ामणि अवतार होगा। चूड़ामणि का मतलब ज्ञान होगा, और उस ज्ञान चूड़ा मन के अंग में छाया नहीं होगी, और क्योंकि उसकी देह विदेह होगी। तो ज्ञान के कोई देह नहीं है, ज्ञान तो एक आवाज़ है। अगम संदेश में चूड़ामणि का भाव यूं दर्शाया है, प्रगटे वचन चूड़ामणि अंशु। वो वचन वंश प्रकट होगा और शब्द रूप सब जगत में प्रशंसु। वो शब्द रूप में जगत में प्रशंसा हो जाएगी। शब्दी पुरुष, शब्दी गुरु राई। वो शब्दी है, सत्पुरुष है और शब्दी गुरु है। और बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई। वो सार शब्द बिना जीव मुक्त नहीं होगा। और आगे बताइए, जहाँ से जीव मुक्त हुए भाई, और मुक्ता मणि सोई नाम कहवाई। वो शब्द, सार शब्द, अखंड अविनाशी, वो शब्द लिखना पढ़ना बोलना से न्यारा है, उनका वो चूड़ामणि का भाव दर्शाया है। तो इस समय इसकी शब्द की ओर ध्यान नहीं देने वाले और अपने अपने मन पर चलने वाले प्राय सेवक, सती, संत, मेहनतों की मान्यता हो रही है कि चूड़ामणि कोई देहधारी पुरुष
होकर पंथ चलाएगा। तो कबीर साहब ने इस पर मना कर दिया। इसी कल्पना और संशय में डोला खाते हुए अधिकांश लोग कबीर पंथ से जाकर काल के फंदे में पड़कर अपना किया कराया नष्ट कर रहे हैं। ये कबीर साहब ने बोला, जो इस वाणी को नहीं समझेंगे ये काल की भक्ति है। तो उन्हें इतनी समझ नहीं है कि वचन चूड़ामणि कोई देहधारी पुरुष नहीं है। कबीर साहब ने खुला खुला लिख दिया कि वचन चूड़ामणि कोई देहधारी पुरुष नहीं है। वे तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, विचार और वाणी को चूड़ामणि बोला है। क्या बोला कि कबीर साहब का ज्ञान करेगा वो मूल ज्ञान, तब इस अज्ञान को धराशायी हो जाएगा और ये मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ सब छुड़वा के और सुरती शब्द का भेद बता देगा, वही चूड़ामणि होगा। तो वो हमारे सदगुरु नितिन साहिब नहीं तो कोई पूजा पाठ करवाते हैं और जितना भी मंत्र छुड़ाते हैं तो देख लो ज्ञान वो मूल ज्ञान करते हैं और उन ज्ञान से ही भला होगा। वे तो कबीर साहिब का ज्ञान, विचार और वाणी है। ऊपर से वचन वंश स्फुट का है कि शब्द रूप जगत प्रशंसु परचिश देखो कबीर की वाणी का संसार भर में कितना आदर है। सबसे ज़्यादा कबीर पंथ की वाणी चल रही है। दूसरी वाणी लेने को अपने की जरूरत ही नहीं है। और सबका मालिक, पूरा संसार का मूल ज्ञान का मालिक सदगुरु कबीर साहब है। और उनके बाद में सब कबीर साहिब से ये गुरु लोग नीचे है। और देखो संसार भर को काफिर कहने वाले मुसलमान भी कबीर साहब को मानते हैं। कबीर के साकी शब्द को, वाणी वचन को मुर्शिद बढ़ा कर सदगुरु की वाणी कहकर मानते हैं और आदर देते हैं। और आर्य समाजियों को ले लो, उन्हें स्वामी दयानंद जी की उटपटांग अर्थहीन लिखी बातों को भुलाकर कबीर साहब की वाणी को, सिद्धांत को जक मार के आदर देना पड़ता है। वर्तमान के आर्य समाजियों के ग्रंथों में तुम्हें कबीर साहब की वाणी प्रमाण मिलेंगे और मुसलमान की वाणी में आपको कबीर साहब का वाणी मिलेंगे। कितने ऐसे कबीरपंथी है जो फिर से पिछले राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। उनको इतनी स्पष्ट बात भी समझ में नहीं पड़ती है कि जब शब्द कबीर मुख वचन है कि तेरे पीढ़ी पश्चात उनके अमल में राजनीति उठ जाएगी और ज्ञान की राजधानी चलेगी और विवेक की तलवार और ज्ञान का घोड़ा ये चलेगा, तो सब अज्ञान का धराशायी करके और सत्य पंथ में लगा देंगे। तब भी वे राज्य स्थापना करने के लिए वर्तमान राज्य शासन आश्रय लेकर अपना मनमाना करना चाहते हैं। इसका परिणाम यही है कि कबीर वचन अनुसार स्थापना तो ज्ञान की होगी और उस ज्ञान को प्रकट करने वाला कबीर साहब के शब्द को मन को चुरा के सत्य पंथ में लगावेंगे, वही चूड़ामणि होगा। तो हमारे सदगुरु नितिन साहब आ गए हैं। अब समझ जाओ मेरे प्यारे भक्तों। तो आगे लिखियो है, उसी चूड़ामणि का प्रकाश अब विशेष होगा और किंतु काल निरंजन बैकआउट में पड़े मिथ्या मान गुमानों को लिए वे भूले हुए जीव ब्रह्म के आश्रय संत महंत भेक और कबीर धर्मदास के विरुद्ध अपना राज्य स्थापना करने में लगे हैं और राज कचहरियों में मारे मारे फिरते हैं। आज कबीरपंथियों को देखो राज दोबारा जा रहे हैं। तो कबीर साहब ने मना कर दिया, जो मतलब कबीरपंथी होके केस पूरी करेगा, राज द्वारा जाएगा, वो मेरा भगत नहीं है, उसमें काल की बाजी है। उनको नहीं तो अपनी समझ है और नहीं किसी को जानकार का वचन सुनना चाहते हैं कि ये सब काल की बाजी है। इससे सत्य धर्म का कोई सरोकार नहीं है। कबीर प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, राज द्वारा जावे नहीं, कैसो कष्ट आवे पुन जब ही। कितनों ही कष्ट आ जा
तो अपने मालिक से अरदास करनी है, मालिक मेरे ये काम सफल करो, तो अपने आप मालिक कर देगा। अपने को राज दरबार में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं माँ वंश तब मिट जाई, राज दुआरे द्रव लुटई। अपना द्रव राज काज में लगाने लग जावे नहीं तो सब महिमा मिट जाएगी। होवे वेर नगर में भारी, और कलयुग राज करे सुख छारी। कलयुग होवे मल सो राजा, जो बिगड़े तो होवे अकाजा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कबीर कौशिल और उनके संचालकों का परमेश्वर का झगड़ा है। और कहावत है, कहा जाए मन मत का पार नहीं है। इस मन मत के वश पढ़कर लो वंश कितने साधु संत मेहनत नामधारी जीव भी उसी घसीट में पढ़कर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसी के लिए प्यारे सत्य धर्म खोजी कबीर पंथियों और मेरे सभी भाई बहनों, मिथ्या अभिमान और मन मत को त्याग कर कबीर धर्मदास जी के ग्रंथ और वाणी का विचार करके वर्तमान के उलझनों को सुलझावो और अपना अमूल्य जीवन सफल करो। तो अमूल्य जीवन सफल करो। साहे बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब ने चूड़ामणि का भाव यूँ दर्शाया कि वो मूल ज्ञान करेगा, वही चूड़ामणि का रूप धर के आएगा, और इस मूल ज्ञान करने वाला भी सत्पुरुष उनके ऊपर रहेगा, उनको कोई रोक नहीं सकेगा, और पूरा विश्व में 1000 पर तक ये ज्ञान चलेगा और सकल सृष्टि प्रमाणित होगी। तो अब समय आ गया 2020 के बाद में धीरे धीरे पूरा संसार में हमारे नितिन साहिब हर देश विदेश जाके अपना मूल ज्ञान प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और भगत भी अपना सेवा दे रहे हैं जैसी हजावे जड़ी। तो भाई इस मूल ज्ञान को समझो और आत्मज्ञान को समझो, तो आपका भला है। हमारा तो यही कहना है, आप शास्त्र देखो कबीर साहब का और बाणी मिलो, बाणी क्या कह रही है, तो भी इसका भला होगा। साहे बंदगी सतनाम। तो हमारे सदगुरु नितिन साहिब का यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, ये सर्च करिए और घर बैठे आप ज़रूर सत्संग सुने। आपको इनमें बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। पक्षपात रहित होके ये ज्ञान जरूर सुने। साहे बंदगी सतनाम।